हमने कभी गरीब का रोवा नहीं दुखाया, लेकिन गरीब पर अत्याचार हुआ तो बड़े से बड़े आतताई का पंजा बटोरने का काम किया। ये आगे भी होता रहेगा। आपके खिलाफ ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने की अभी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, हमने कहा कि उनको दूध में नहलाइए और मक्खन की मालिश कीजिए, चमका के खुशबूदार बना करके लाइए। जनता अगर गाजीपुर की उनको अपने सामने स्वीकार करती है तो अच्छी बात है। कांग्रेस नहीं लाया था, ईवीएम तो कांग्रेस ही है। अच्छा, ईवीएम कांग्रेस ने लाया था तो ये मोदी जी को कौन खजुआत हो गई है कि हटा ना दे रहे हैं? उसको हटा दे। इनके कौन खजुआत भइल बा? वो कांग्रेसियन कांग्रेस का लाया हुआ बड़ा खरा काम था, तो उसको हटा दो। 100 सीट नहीं जीत सकते मोदी, 10 सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेंगे, आप हटा दीजिए ईवीएम। इनका वोट कहाँ बा? का गारंटी बा? बोला 50 किलो यूरिया का बोरिया 40 किलो करे का गारंटी बा? मोदी की गारंटी है कि पैसा कितनो रखा हो खजाने में, विजय माल्या पैदा होगा और खजाने से पैसा लेकर के सरकावा डाना पकड़ लेगा। यही विकास है कि बुलेट ट्रेन चला देंगे, लेकिन वो बुलेट ट्रेन में कहीं चलत होके तो चलो हम टिकट कटाओ थे तो के घुमा दे। मोदी जी की क्या गारंटी है? 85 रुपया का $1 हो गया, यही मोदी की गारंटी है। अफजाल जी, अभी तक आपके खिलाफ विपक्ष ने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है, क्या इसे अंसारी बंधुओं की हनक मानी जाए? अच्छा, जे जनता के बीच में लोकप्रिय बा के हनक मान लो, ई कोनो बात बा? ई कोनो भाषा बा? अरे भैया, भड़के न ऊ लोग, सुन लो, जो खुदे बारहसिंहा हुआ लोग सबका पेटवा में कोचे लो। अभी देखिए, जो राज्यसभा का चुनाव था, राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 सवर्ण कैंडिडेट दिए, 3 में 2 और 1 दलित था, लेकिन साथ छोड़ के भागा कौन? गद्दारी किसने की? भागने वाले वही सवर्ण कैंडिडेट। बतौर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आप जनता के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? हम ये लेके जाएंगे कि केंद्र की सरकार को बदलना जरूरी हो गया है। देश का लोकतंत्र संकट में है और यह सरकार झूठ बोलने में, कीर्तिमान बनाने में सफल हुई है। आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार चरम पर है और पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर ठोकर खा रहा है। ऐसी स्थिति में केंद्र की इस सरकार को बदलने का ये अच्छा अवसर है। इन्हें बदला जाए और बदल करके इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के किसी नेता को जहां सहमति बने, उसको देश की बागडोर इस स्थिति को संभालने के लिए सौंपी जाए। ये भी लेके जाएंगे कि अगर इस गठबंधन की सरकार बनी, गाजीपुर के लोगों का आशीर्वाद हमारे पक्ष में आया, तो गाजीपुर की बुनियादी सुविधाओं में जो आज भी बहुत बड़ी कमी है, गाजीपुर के नौजवान खेल के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, स्पोर्ट्स का बहुत लगन है उनके अंदर, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक गाजीपुर में कोई स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है। गाजीपुर में दूसरी जो सबसे ज्वलंत समस्या है वो ये है कि 300 से ज्यादा डिग्री कॉलेज होने के बावजूद कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर हम लोगों को अवसर मिला और केंद्र में हमारी सरकार बनी इंडिया गठबंधन की, तो गाजीपुर में ये सौगात के यहाँ एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हो। गाजीपुर में ये सौगात कि यहाँ युवाओं को, उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को विकसित होने का अवसर देने के लिए एक स्पोर्ट्स कॉलेज, और दूसरी जो महत्वाकांक्षी इनकी योजना टोटल विफल हो गई, घर घर जल और घर घर नल, और आज निराश है, पानी पीने के लिए हम नहीं दे सके आजादी के 75 वर्ष के बाद। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मेरा प्रस्ताव होगा कि हर घर के लिए एक इंडिया मार्क का 2 हैंड पंप वो सरकार स्वीकृत करे, और यह जो इनकी अरबों खरबों रुपया इन्होंने ठेकेदारों को कमवाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। चर्चा है आपके खिलाफ ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने की। अभी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, हमने कहा कि उनको दूध में नहलाइए और मक्खन की मालिश कीजिए, चमका के खुशबूदार बना करके लाइए। जनता अगर गाजीपुर की उनको अपने सामने स्वीकार करती है तो अच्छी बात है। इस लोकतंत्र की व्यवस्था में जो मतदाता है कहीं भारत में, तो चुनाव तो लड़ सकता है, तो चुनाव लड़े, कोई तो लड़ेगा।
अफजाल जी, पीडीए की परिभाषा में क्या सवर्ण वोटरों पे आपके पार्टी की निगाह नहीं है? देखिए, सवर्ण वोटर बहुत चालाक है, काम क्या करेगा ये आपको भी पता है, लेकिन पीडीए कभी इतना संकीर्ण विचार नहीं रखती कि वो सवर्णों के लिए उसके दिल में जगह न हो। फोकस कर रही है कि जो पिछड़ गया है, जो उपेक्षित रह गया है, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अभी देखिए, जो राज्यसभा का चुनाव था, राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 सवर्ण कैंडिडेट दिए, 3 में 2 और एक दलित था, लेकिन साथ छोड़ के भागा कौन? गद्दारी किसने की? भागने वाले वही सवर्ण कैंडिडेट थे। तो उसको छोड़िए, वो मानसिकता की उनकी बात है, वो पचा नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव को, क्योंकि उनके नारे में दम है। उन्होंने कहा जातिगत जनगणना हो, दिल तो धक से कर देता है कि अरे जातिगत जनगणना हो जाएगी, औकात सबको पता लग जाएगी। उन्होंने कहा हमने पीडीए बना दिया, पीडीए को फोकस करो, पीडीओ के कल्याण का काम करो। तो अब वो घबरा रहे हैं कि ये पीडीए जिस दिन अपने हक अधिकार के लिए उठ के खड़ा हो जाएगा, फिर ये 85% है, देश की सत्ता और व्यवस्था इसके हाथ में होगी। अफजाल जी, पिछले दिनों आपकी निधि के लिए सैकड़ों ग्राम प्रधानों का आपने प्रस्ताव दिया, विपक्ष कहता है ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। अफजाल अंसारी काम नहीं कर रहे हैं, ये भी विपक्ष कहता है, और आप ही माइक लगाते हैं कुछ काम बताओ। हमने आज काम बता दिया है, उसको पहले जाके चेक कीजिए। आप लोगों को धुंधरावन लगता है, पहले आप सैदपुर की इन सड़कों को जिनको मैंने मन से ऐलान किया है, इसको करिए, और अगर बन गई है तो इसको दिखाइए कि हाँ उन्होंने जो कहा है वो किया है। लौटेंगी, मैंने कहा अफजाल अंसारी को आप प्रतिबंधित कर दीजिए कि तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप प्रतिबंधित कर दीजिए कि 1 पैसा हम उसका भत्ता नहीं लेंगे सांसद का, आप प्रतिबंधित कर दीजिए कि अफजाल अंसारी सांसद की हैसियत से दिल्ली में आवास नहीं लेगा, आप प्रतिबंधित कर दीजिए कि अफजाल अंसारी जहाज और रेल की यात्रा भी सुविधा में नहीं करेगा। बस एक चीज रिलीज कर दिए, वो हमारा हिस्सा नहीं है, वो गाजीपुर की हमारी जनता का हिस्सा है, वो सांसद विकास निधि का पैसा है, उसको रिलीज कर दीजिए ताकि हम अपने क्षेत्र की जनता में उसके छोटे मोटे काम के लिए उसको बांट दें। वो पैसा रिलीज होके आ गया। अब यहाँ पेट में दर्द है लोगों के, अरे वो तो पैसा बांट रहे, वो तो पैसा बांट रहे, मैं तो बांटूंगा, मुझे कमीशन लेना नहीं है। तुम मीसो रख करके तुम कार्य योजनाओं को अगर रोक रहे हो तो ये कैसी सरकार है जो विधायकों की, सांसदों के द्वारा प्रस्तावित कार्य योजनाओं को रोक रहा है, विकास को बाधित कर रहा है। मैं तो चाहूंगा कि विकास योजना में 10 रुपया न बचे, अधिसूचना जारी होने से पहले वो रिलीज हो जाए। ईवीएम के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम पे कहना चाहेंगे कि देश की जनता का विश्वास उठ चुका है। अगर भारत में प्रजातंत्र है तो लोक का तंत्र पर विश्वास बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि ईवीएम मशीन हटा दी जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। कांग्रेस नहीं लाया था, ईवीएम तो कांग्रेस ही है। अच्छा, ईवीएम कांग्रेस ने लाया था तो मोदी जी को कौन खजुआत हो गई है कि हटाना दे रहे हैं? उसको हटा दे, इनके कौन खजुआत भइल बा? वो कांग्रेस का लाया हुआ बड़ा खरा काम था, तो उसको हटा दो। 100 सीट नहीं जीत सकते मोदी, 10 सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेंगे, आप हटा दीजिए ईवीएम। इनका वोट कहाँ बा? वोट बा चट्टी चौराहा पर 4 गो इन्हन का तोता पोसले बड़ा सो, वो बोले शुरू करत हुआ सो विकास पुरुष, विकास बाहर विकास पुरुष। कैसन विकास है भैया कि बीएसएनएल भंटा ढार हो गई, केहू बीएसएनएल का सिम किने वाला नहीं खे। यही विकास है, यही विकास है कि रेल का प्लेटफार्म टिकट 3 रुपया था, आज 50 रुपया हो गया। यही विकास है कि बुलेट ट्रेन चला देंगे, लेकिन वो बुलेट ट्रेन कहीं चलत होके तो चलो हम टिकट कटाओ थे तो के घुमा दे। मोदी किराया 3 गुना 4 गुना। क्या कहना चाहेंगे? मोदी गारंटी खूब प्रचार किया जा रहा है। अरे मोदी की गारंटी तो यही है कि लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर वो क्षेत्र जहां भारत की सेना गश्त लगाया करती थी, जहां भारत के नागरिक चरवाहे अपने मवेशी चराया करते थे, आज उस पर कब्जा करके चीन बैठ गया। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है कि पैसा कितनो रखा हो खजाने में, विजय माल्या पैदा होगा
और खजाने से पैसा लेकर के सर का हवा डाना पकड़ लेगा। पासपोर्ट कौन देता है? भारत सरकार। कौन देता है नो ड्यूज और नो ऑब्जेक्शन जो मेहुल चौकसी को दिया गया कि तुम जाके किसी देश में दुनिया के बस जाओ? भारत सरकार को आपत्ति नहीं है। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि देश को लूट के भागने वाले रोज भाग रहे हैं और मोदी की गारंटी है। का गारंटी बा? बोला 50 किलो यूरिया का बोरिया 40 किलो करे का गारंटी बा? का गारंटी बा? 80 करोड़ गरीब अगर जा बेरोजगार नौजवान जा रहा कि हमको रोजगार चाहिए, हमारी परीक्षाएं धोखा करके रद्द कर दी जा रही तो उसको लाठी से पिटवा रहे, यही मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की क्या गारंटी है? 85 रुपया का $1 हो गया, यही मोदी की गारंटी है। 90 रुपया 100 रुपये का पेट्रोल और डीजल हो गया, यही मोदी की गारंटी है। टमाटर का भाव, लहसुन का भाव, इस देश में क्या अराजकता फैला के रख दिया। कहीं कुछ है व्यवस्था नाम पे? कुछ भी नहीं है। आज लूट है, बेईमानी है। किसी गरीब की फरियाद कहीं थाने में, कचहरी में, तहसील में, ब्लॉक में कोई सुनने वाला नहीं है। यही मोदी की गारंटी है। लूटो देश को और लूटने वाले लूट रहे हैं। अफजाल जी, अभी तक आपके खिलाफ विपक्ष ने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है, क्या इसे अंसारी बंधुओं की हनक मानी जाए? अच्छा, जे जनता के बीच में लोकप्रिय बा के हनक मान लो, ई कोनो बात बा? ई कोनो भाषा बा? अरे भैया, भड़के न ऊ लोग, सुन लो, जो खुदे बारहसिंहा हुआ लोग सबका पेटवा में कोचे लोग, ऊ लोग हमनी से भड़के लो तो ऊ जितने चिहुकन लोग अच्छा बा। आ गरीब जनता हमारे कपड़ा पे चढ़ के रहेला, हम उनन के केउनो एतराज नहीं है। हमने कभी गरीब का रोवा नहीं दुखाया, लेकिन गरीब पर अत्याचार हुआ तो बड़े से बड़े आतताई का पंजा बटोरने का काम किया। ये आगे भी होता रहेगा। तुम अफजाल को बर्बाद करके खुश हो कि मैंने अफजाल की पूंजी लूट लिया। अफजाल की पूंजी गरीबों का दिल है, उसको तुम्हारा बाप भी नहीं लूट सकता।